हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांजन यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुटेनमेंट क्लासेस विद दीपांजन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगला हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? मोशन को हमने जाना कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष में टाइम के साथ, तो वो मोशन हो गया। फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना। आप जानेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन हो रही है कि नॉन यूनिफॉर्म। आप लोग को देखिए, स्कूल में जो ड्रेस लगता है वो कहते हैं, उसको हम क्या करें, कुछ लोग कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म है आप लोग का स्कूल का। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या? जिसमें आप एक समान दिखाई दें, यानी कि और यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? यानी कि यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान, यानी एक जैसा दिखाई दे। तो एक जैसा दिखाई दे यानी कि, और क्या चीज़ एक जैसा दिखाई दे? मोशन। यानी जब मोशन एक तरह का होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और जब वो यूनिफॉर्म मोशन एक तरह का नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, डिफिनीशन पे चलते हैं। पहले है यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनीशन, नोट्स बनाते रहिए। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है? इफ अ बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटर ऑफ टाइम पे, तब हम क्या कहेंगे कि वो कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। यानी एक समान दूरी तय कर रही है कुछ खास इंटरवल ऑफ टाइम पे। इसको समझो। यानी कि बॉडी क्या कर रही है, 2 किलोमीटर मान लो चली और उसमें उसको लगा, मान लो 5 मिनट लगा, 2 किलोमीटर जाने में 5 मिनट लगा। तो जब अगले 2 किलोमीटर जाएगी तब भी उसको सिर्फ कितने मिनट लगेंगे? 5 मिनट लगेंगे। फिर अगले 2 किलोमीटर और जाएगी तो उसको कितने मिनट लगेंगे? 5 मिनट लगेंगे। यानी ऐसे मोशन को जहाँ जितना डिस्टेंस उस ट्रेवल कर रही है कुछ टाइम इंटरवल पे, उतना ही डिस्टेंस वो ट्रेवल करे अगले टाइम इंटरवल में, उतना ही टाइम इंटरवल में, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। समझो ग्राफ के माध्यम से कैसे। ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक। ये ऑरिजिन, ये होगा यहाँ पे हमारा, मान लेते हैं डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऊपर और टाइम नीचे। मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5 है, 6। यहाँ पे 1 2 4 6 8 10 मान लेते हैं। फिर ये मीटर में मान लेते हैं डिस्टेंस, और टाइम मान लेते हैं किसमें? सेकंड में मान लो, कुछ भी मान लो। तो मान लेते हैं कि दो अगर बॉडी है तो पहले टाइम 0 है और ये यहाँ पे, अगर इसको 1 सेकंड लगता है 2 मीटर ट्रेवल करने के लिए, किसी बॉडी को 1 सेकंड लग रहा है कितने मीटर? 2 मीटर जाने के लिए। तो पहले सेकंड में, यानी यहाँ पे वो 2 मीटर आई, यहाँ पे 2 मीटर आई, इस पॉइंट पे आई। फिर अब यूनिफॉर्म कब होगा? जब वो अगले भी उसी 1 सेकंड में 2 मीटर जाए। अगले 2 सेकंड में कितने अगले सेकंड में 1 सेकंड में कितने मीटर जाए? 2 ही मीटर जाए। तो अगला सेकंड 1 से 2 के बीच में कितना बढ़ेगी? 2 से 4, यानी 2 मीटर। यहाँ देखो इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 2 मीटर का गैप है। और यहाँ 1 सेकंड का, यानी अगले 1 सेकंड में कितना गई? 2 किलोमीटर। तो यहाँ 2 मीटर, तो यहाँ से कहाँ आ गई? यहाँ कहीं आ गई। फिर अगले सेकंड में अगले 2 मीटर, फिर अगले में अगले। तो एक हम देखेंगे, जब हम इस पॉइंट को मिलाते जाएंगे तो हमको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? एक स्ट्रेट, क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ठीक। तो स्ट्रेट लाइन एक मिला हमको। तो हम कह रहे हैं, अब देखो इस यूनिफॉर्म मोशन, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो हम उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। कहने का मतलब उसकी स्पीड हर समय क्या है? सेम है। देखो स्पीड क्या होगी इसकी? 2 मीटर पर सेकेंड। अभी आगे टॉपिक आएगा स्पीड और वेलोसिटी, तो उसमें क्लियर करेंगे। इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, और हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ही हो रही है। यानी ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि हर एक टाइम इंटरवल पे, जितना टाइम इंटरवल ले रहा है उसमें वो इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रही है। अब हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। वही है क्या इसका? यूनिफॉर्म मोशन। 2 मीटर कितने 1 सेकंड में 2 मीटर गई, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर गई। यानी हर बार वो 1 सेकंड में सिर्फ 2 ही मीटर ट्रेवल करेगा, उससे ज़्यादा वो ट्रेवल नहीं कर सकता, ना उससे कम। उसी को क्या कहेंगे हम?
यूनिफॉर्म मोशन। मान लो अगर कह दिया कि आधे सेकंड में कितना, तो आधे सेकंड में एक ही करेगा, यानी उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए कि 2 मीटर पर सेकंड। गाड़ी चला रहे हो, एक्सीलेटर एक ही जगह पे रखे हो, अभी एक्सीलेटर भी आएगा आगे, एक्सीलेटर एक ही जगह रखे हो और गाड़ी में कांटा दिखा रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर, और ना उससे ऊपर हो रहा है ना उससे नीचे, यानी आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमेशा चल रहे हैं, तो उस तरह की हमको स्पीड में जब एक ही स्पीड हर जगह पे है, हम उसको कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन बॉडी कर रही है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा टॉपिक हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर इफ बॉडी कवर्स इक्वल ऑब्लिक अनइक्वल, यू है अनइक्वल डिस्टेंस, देखो अगर डिस्टेंस इक्वल इंटरवल रख रहा है तो टाइम अनइक्वल रखेगा, ठीक। और अगर डिस्टेंस अनइक्वल रख रहा है तो टाइम इक्वल रख रहा है, तो डिस्टेंस अनइक्वल रहना चाहिए। दोनों अनइक्वल रहे तब भी चलेगा, लेकिन अगर एक इक्वल इंटरवल जा रहा है तो दूसरा अनइक्वल इंटरवल जरूर जाना चाहिए। ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि अगर एक इक्वल इंटरवल कर रहा है तो दूसरा टाइम, अगर इंटरवल एक से लिख दे रहे हैं, आ रहा है ऑफ टाइम यहाँ लिख दे रहे हैं। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल या अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करना चाहिए उसको। अगर अनइक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल टाइम कर रहा है तो अनइक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन और ये भी है कि अनइक्वल ये भी है, अनइक्वल ये भी रहे, टाइम भी रहे, तब भी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। दोनों अगर इक्वल हो गए तो वो यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा, ठीक। दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, बाकी कोई एक इक्वल हो अनइक्वल हो उससे मतलब वो होगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर दोनों इक्वल हो गए तो ये यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा, ठीक। यानी कोई ना कोई डिस्टेंस या टाइम में से अनइक्वल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। जैसा कि हम लोग गाड़ी वगैरह में आराम से करते हैं, शुरू में स्पीड 0 है, फिर कुछ और हो जाएगी स्पीड, कुछ और स्पीड हो जाएगी, फिर कहीं ट्रैफिक मिल गया तो स्पीड चेंज हो गई। तो ऐसे समय में हमारा जो ग्राफ मिलता है, हमको कर्व मिलता है, स्ट्रेट लाइन हमको ग्राफ नहीं मिलता है। क्यों, ऐसे देख लेते हैं, मान लेते हैं 2 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। मान लेते हैं आप 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, ठीक। ये था हमारा एक्स एक्सिस, ये था हमारा वाई एक्सिस, ठीक। अब देखो, अभी भी नहीं आ रहा थोड़ा सही से, ठीक। अब देखो, अब क्या है कि ये मान लेते हैं ये टाइम है, नीचे वाला टाइम है, ऊपर वाला क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, टाइम नीचे से इधर जा रहा है। अब कह रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ, अगर इक्वल डिस्टेंस करें, मान लो पहले में 5 मीटर गया तो 5 मीटर, मान लो एक सेकंड में 5 मीटर गया, ठीक है। फिर मान लो 10 मीटर कितने में गया, तो 10 मीटर 2 में नहीं जाना चाहिए, 2 में जाएगा तो इतना ही इक्वल, एक ही सेकंड में 5-5 मीटर तब जा रहा है, तब नहीं। फिर मान लो इस बार कितना चल गया, 3 सेकंड ले लिया, 3 सेकंड यानी कितना टाइम लिया, 2 सेकंड लिया। मतलब पहले 1 सेकंड लिया 5 मीटर के लिए, फिर अगले में 2 सेकंड लेता 10 मीटर तक पहुँचने के लिए, यानी अगले 5 मीटर के लिए ये 2 सेकंड लेता है, ठीक है। तो 2 सेकंड इसने लिया अगले 5 मीटर को ट्रेवल करने के लिए, तो यहाँ से ये ग्राफ यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक। यहाँ था, देखो यहाँ से इधर आ गया। फिर मान लेते हैं कि 0.5 सेकंड ही लगा, आधा सेकंड ही लगा, और 5 मीटर और चला गया, यहाँ पे आ गया, 15 पे आ गया, तो ये सीधा यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। अब देखो ग्राफ हमको जो मिल रहा है वो हमको एक फिक्स ग्राफ नहीं मिल रहा है, हमको थोड़ा सा कर्व, टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ मिल रहा है। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मिल जाएगा, या फिर मान लेते हैं ऐसे मिल जाएगा, मतलब ऐसे मुड़ता हुआ इधर उधर ऐसे ऐसे हो जाएगा ग्राफ। ग्राफ हमें कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा डिस्टेंस और टाइम के बीच का, तब हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म ट्रेवल कर रही है। देखो डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल था, टाइम अनइक्वल हो गया। मान लेते हैं 1 सेकंड में 5 मीटर गई, दूसरे सेकंड यानी एक और सेकंड और लगा तो वो मान लो 7.5 किलोमीटर ही गई, तो यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट मिला, तो पहला यहाँ मिला, दूसरा यहाँ मिला, फिर एक कर्व बन गया। फिर अगला मान लेते हैं कि अगले फिर से 0.5 में 10 मीटर और ट्रेवल कर गई, तो यहाँ कहीं आ जाएगी।
तो ये ऐसे करके ग्राफ बन जाएगा, तो यानी यहाँ से सीधा ऐसे ग्राफ उठ जाएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमको हर बार इधर उधर जब टाइम कोई अनइक्वल एक को कर दे रहे हैं तो हमको जो ग्राफ मिल रहा है वो कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, कर्व हो जा रहा है, और उसी मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब सीधे साधा ये यहाँ पे हम अपने लाइफ में कैसे इसको समझें। जब गाड़ी आप चलाते हैं, जब गाड़ी अगर एक ही स्पीड से चल रही है तो यूनिफॉर्म मोशन, अगर कहीं स्पीड ऊपर नीचे हो रही है तो वो उसको कह देंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसी के साथ इस टॉपिक का मैं लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले टॉपिक में आप वेलोसिटी और स्पीड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्पीड को ख़त्म करेंगे, फिर वेलोसिटी पे आएंगे, फिर एक्सेलरेशन। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।